कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जिसमें 4 मेंबर होते हैं, एवान और उसकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। उस दिन फादर डे होता है। एवान अपने बच्चों के साथ फादर डे मनाना चाहता है, लेकिन उसी दिन एवान के पास काम आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के साथ जाने को मना कर देता है। लेकिन उसकी वाइफ उन दोनों बच्चों को फादर डे मनाने के लिए चली जाती है। एवान घर पर अकेला होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद उसके घर की घंटी बजती है। वो जाकर देखता है, वहाँ पर 2 लड़कियाँ होती हैं जो बारिश में भीग रही होती हैं, जिनका नाम जेनिस और बेल होता है। वो एक पार्टी में आई होती हैं, लेकिन वो रास्ता भटक चुकी होती हैं। वो एवान से उनकी मदद करने को कहती हैं और एवान उनकी मदद के लिए उन्हें घर में आने को कहता है। जेनिस एवान का कंप्यूटर यूज़ करती है ताकि वो पार्टी का एड्रेस निकाल सके, लेकिन उन्हें पता चलता है वो दोनों पार्टी से काफ़ी दूर होती हैं। टैक्सी ने उन्हें गलत जगह पर उतार दिया होता है। एवान उनकी हालत देखकर उनके लिए कैब बुक कर देता है जो उनके पास 45 मिनट में आने वाली होती है। एवान उनसे बात करने लगता है। वो दोनों बार बार उसके पास आकर उसे छूने लगती हैं, जिससे एवान उनसे दूर आकर बैठ जाता है और उनकी कैब 5 मिनट में आने वाली होती है। जेनिस बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ बेल और एवन ही होते हैं। बेल एवन के पास आने लगती है, तभी कैब वाले का कॉल आ जाता है। बेल जेनिस को बुलाने चली जाती है और एवान उन दोनों के कपड़े लेकर आ जाता है, लेकिन एवान उन दोनों को बिना कपड़ों के देखता है, जिससे एवान उन दोनों को कपड़े पहनने को कहता है और यहाँ से जाने को कहता है। पर वो दोनों एवान को किस करने लगती हैं और वो एवान को अपने साथ ज्वाइन होने को कहती हैं, लेकिन एवान बोलता है वो शादीशुदा है। लेकिन वो जब भी एवान को किस करने लगती हैं, जिससे एवान थोड़ी देर के लिए बहक जाता है और वो उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन एवान जब उठता है, वो देखता है वो दोनों वहाँ नहीं हैं। तभी उसे उनकी आवाज़ आती है। एवान को लगा था वो दोनों जा चुकी हैं। एवान उनके घर के बारे में पूछता है, जिससे एवान को पता चलता है उन दोनों के पास 4 साल से कोई घर नहीं है। तभी एवान की वाइफ का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है और वो दोनों एवान की तरफ गंदे इशारे कर रही होती हैं। वो उन दोनों को घर से निकलने को कहता है, लेकिन वो जाने को मना कर देती हैं, जिससे एवान पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी जेनिस बोलती है अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो उस पर रेप का इल्ज़ाम लगा देंगे, जिससे एवान डर जाता है। एवान उन दोनों को पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। तभी उसके घर की घंटी फिर से बजती है। वो जाकर देखता है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जिसे एवान ने मसाज के लिए बुलाया होता है, लेकिन जेनिस उस औरत को भगा देती है, जिससे एवान को गुस्सा आता है। वो उन दोनों को निकालने के लिए पुलिस को कॉल करता है, पर जेनिस कॉल काट देती है। वो एवन से उन दोनों को छोड़ने को कहती है और एवन उन दोनों को एक जगह छोड़कर चला जाता है। एवान घर आकर साफ सफाई करता है और रात होते ही अपने काम पर फिर से लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए जाता है, तभी जेनिस उस पर हमला करती है, जिससे एवान बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो बेड से बंधा हुआ होता है और बेली उसके साथ किसी साइको जैसा बर्ताव कर रही होती है। तभी एवान की वाइफ का कॉल आ जाता है, जिससे वो दोनों एवान की पैंट खोलने लगती हैं। एवान उन दोनों को ऐसा करने को मना करता है क्योंकि कॉल पर उसके बच्चे भी हो सकते हैं। वो कॉल काट देती हैं और जेनिस एवन के साथ बेल की इंटीमेट वाली वीडियो बना लेती है। जेनिस उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है, लेकिन बेल इतनी जोर से हिलती है जिसकी वजह से एवन अपने आप को खोल लेता है और वो बेल को नीचे गिरा देता है। एवन जेनिस को पकड़ लेता है, पर वो एवन के चम्मच घुसा देती है जहां एवन की सर्जरी हुई होती है और वो बेहोश हो जाता है। उन दोनों ने एवान को बांधा हुआ होता है और उसके साथ एक गेम खेल रही होती हैं। एवान जब भी गलत जवाब देता है वो उसे टोल चल करती हैं। फिर एवान के घर लूकस नाम का आदमी आ जाता है जो एवान की वाइफ की बनी हुई मूर्तियां लेने आया होता है। उसे वहां जेनिस मिलती है और वो दोनों लूकस से झूठ बोलती हैं। वो एवान की भतीजियां हैं, लेकिन लूकस जब उस मूर्ति को देखता है उस पर कुछ निशान बने
में होते हैं, जिसे देखकर लूकास उन दोनों पर शक करने लगता है। तभी उसे एवान की आवाज़ आती है। वो उसके पास जाता है और उसे खोलने लगता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उन मूर्तियों को तोड़ने लगती हैं। लूकास उन्हें रोकने के लिए एवान को बिना खोले ही चला जाता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे लूकास की सांस फूलने लगती है। वो अपनी दवाई निकालता है, लेकिन बेल ने उसकी दवाई पहले ही निकाल लेती है, जिससे लूकास की सांस फूलने लगती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो लूकास की बॉडी को छुपा देते हैं। उसके बाद वो एवन के साथ फिर से गेम खेलते हैं और जेनिस उससे एक सवाल पूछती है, अगर शादीशुदा इंसान किसी के साथ रिश्ता बनाता है, उसके साथ क्या करना चाहिए। वो उसे ऑप्शन भी देती है, जिसे सुनकर एवान समझ जाता है वो उसे मारना चाहती हैं, क्योंकि उन दोनों लड़कियों को लगता है एवान एक अच्छा इंसान नहीं है। उस रात वो एक गड्ढा खोदती हैं और एवान अपने टैब से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख लेती हैं। एवान को पता चलता है वो दोनों काफ़ी दिनों से उस पर नज़र रखे हुए होती हैं। उनके जाने के बाद एवान एक बॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इधर वो दोनों उसकी वाइफ ने जो मूर्तियां बनाई होती हैं सबको खराब कर देती हैं और घर का सारा सामान तोड़ देती हैं, जिससे वो बॉल भी टूट जाती है जिसमें एवान ने गन छुपाई होती है। उस गन को वो एवान की तरफ पॉइंट करती हैं और जेनिस बेल से एवान को खोलने को कहती है। सुबह होते ही वो एवान को गड्ढे में दबा देती हैं, लेकिन उसका सर बाहर ही होता है। एवान उन दोनों से उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन जेनिस बोलती है वो उसे छोड़ देंगी, पर उसे अपनी वाइफ को सब कुछ सच बताना होगा जो उसने उनके साथ किया होता है। वो उनकी बात मान जाता है और वो उसकी वाइफ को कॉल करती हैं, लेकिन कॉल वॉइस मैसेज पर होता है और एवन पुलिस को बुलाने को कहता है और जेनिस फोन काट देती है। ये देखकर जेनिस एवन को डराने के लिए उसके सर पर मूर्ति मारने का नाटक करती है और एवान को पता चलता है उन दोनों ने जानबूझकर उसे फंसाया होता है, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी एवान अपने परिवार से कितना प्यार करता है, जिसमें एवान नाकाम हो जाता है, क्योंकि जब एवान उन दोनों लड़कियों के साथ होता है वो अपने परिवार को भूल जाता है, जिससे उन दोनों लड़कियों को लगता है एवान एक झूठा इंसान है। वो इंटीमेट वाली वीडियो उसके फेसबुक पर डाल देती हैं और वहां से चली जाती हैं। उस वीडियो को उसके सारे दोस्त देख लेते हैं। वो उस वीडियो को बंद करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बंद नहीं होती। जब उसकी वाइफ और बच्चे घर आते हैं, उनके घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और वो दोनों लड़कियां जा चुकी होती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।